बोले 30 मिनट पहले आ जाते तो आपका बच्चा बच जाता। इन्होंने इतनी देर कर दी, मेरे बच्चे को ये बचा सकते थे। सूचना तो मेरे पास में मेरे हस्बैंड के पास आई थी। 11:14 पर फ़ोन आया था कि आप बच्चे को ले जाओ, बच्चे की थोड़ी तबीयत ख़राब है। और उस वक्त मेरे बच्चे नहीं था, लेकिन इन्होंने जैसे तैसे खुद को ढका है। तो ये बोले ठीक है मैं किसी को भेज रहा हूँ लेने के लिए। तो इन्होंने जहाँ से अरेंज करवाया कि भाई तुम लेके आओ मेरे बच्चे को, तो वो सिटी में मेरे हस्बैंड बैठते हैं, सिटी से वो आएंगे तो उनको पौन घंटा 1 घंटा लगेगा, और उनके पास में तो कोई गाड़ी भी नहीं है, वो किसी से मांग के लाएंगे ना। फिर वो अरेंज करवा रहे तो बोलते हैं कि वापस फ़ोन किया कि सर आप आए नहीं अभी तक। अरे भैया अभी तो फ़ोन किया, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। तो बोलते हैं आप जल्दी आओ। फिर एक मैडम बोली अरे आप जल्दी आओ ना, आपका बच्चा बाद में बताती है 11:14 पे 11:05 पे मेरा बच्चा बेहोश हो गया था, और ये कहती है कि 11:14 पे कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है। वो पहले नहीं बोल सकती थी बेहोश हो गया। मैं कैसे न कैसे अरेंज करके भागती मेरे बच्चे के लिए। मैं सोची तबीयत खराब है, नॉर्मल होगा, मैं बुलाती हूँ उसको। तो वहाँ गए, स्कूल में चौकीदार बाहर खड़ा था, मैं अंदर घुसी, मेन जो ऑफिस है वहाँ पे गई। मैं वहाँ देखा मैडम मैं अपना काम कर रही। मैंने कहा भाई मेरा प्रिंस सोनी। बोले मैडम प्रिंस सोनी। मैंने कहा आगे जाके यूँ चले जाना। मैंने कहा भाई चले जाऊँगी। मैं जैसे तैसे पहुँची, मैडम और बच्चे खड़े थे। मैंने कहा मैं किधर जाऊँ, मेरे बच्चे के लिए मुझे पूछना है कहाँ है मेरा प्रिंस सोनी। तो बोले आप अंदर चले जाओ इधर से होके। मैं अंदर गई, अंदर जाके देखा मेरे को कोई नहीं दिखा, वहाँ पे सिर्फ बच्चे घूम रहे थे। मैंने कहा बच्चों से मैं बच्चे के लिए कहाँ पूछूँ, प्रिंस के लिए। बोले आप ये रहा मैडम ऑफिस। मुझे बच्चों ने बताया, मैं उस ऑफिस में गई। जैसे मैंने ऑफिस में एंट्री की, ऑफिस का जो गेट है ना वहाँ पे तो इन्होंने पर्दा डाल रखा था। फिर एक सर ने यूँ देखा ना कि मैं आ रही हूँ, तो उसने पर्दा हटाया। मैं गई, एंट्री जैसे मैंने की, वहाँ पे 7-8 टीचर खड़े, 2-3 लेडीज़ खड़ी है, 2 लेडीज़ एकदम सोफे के आगे, 4 टीचर यूँ खड़े हैं, और पर्दा डाल रखा है खिड़की पे। पंखा जो नामात्र है कि चल नहीं पा रहा है, पर वो चल रहा है ऐसा। और पूरे उस गर्मी हो रही है उस कमरे में एकदम, और एक टीचर बैठा है अपनी, वो दिख रहा है बस। मैंने कहा प्रिंस, मेरा प्रिंस कहाँ है? जो बोले आप प्रिंस की मम्मी। मैंने कहा हाँ। तो बोले बच्चा कौन है आपके साथ में? मैंने कहा मैं ही आई हूँ अभी, तो आप मेरे बच्चे से मिलाओ। तो वो मैडम हटी, तो मुझे उसके बच्चे के सोफे पे प्रिंस के पैर दिखे। फिर वो सर हटा तो मुझे प्रिंस धीरे धीरे दिखने लगे, वो सारे हट गए। मैंने जल्दी से मेरे बच्चे को यूँ हाथ हिला के मैंने कहा प्रिंस है, उठ प्रिंस। तो उसके हाथ ठंडे हो गए थे, जीभ बाहर आ गई थी नीली हो गई, उसके आंखें सब नीला हो गया था, चेहरा पूरा शरीर ठंडा हो गया था उसका। मैंने कहा भैया मेरे बच्चे की जीभ बाहर आ गई, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरे बच्चे के मैं आऊँ जब तक तो आप ट्रीटमेंट शुरू कर देते, हॉस्पिटल ले जाते। मैं आ रही थी ना। अरे मैडम आप चिंता मत करो, आपका बच्चा सही है। मैंने कहा भैया उसकी जीभ बाहर आ गई है, मैं भी समझती हूँ जीभ बाहर आ गई मेरे बच्चे की। बोलो नहीं मैडम चिंता मत करो, हम चल रहे हैं, लो करो। 2 गाड़ी खड़ी थी, 2 गाड़ी स्कूल में खड़ी थी। बोले मुझे कि आपने 4 व्हीलर लाई हो ना? मैंने कहा हाँ भैया मैं लाई हूँ। तो बोलते 4 व्हीलर को आगे पीछे वाले गेट पे ले आओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन सा पीछे का गेट है आपकी स्कूल का। बोले ये रहा मैडम, आप बोलो उनको जो आए हैं। मैं उनको वापस बोलने जाऊँगी क्या? मैंने कहा मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे बच्चे को हॉस्पिटल लेके चलो। तो कोई मैडम बाहर गई और इनकी भैया की गाड़ी को आगे उस पीछे वाले गेट पे लाए, और वहाँ से मेरे बच्चे को इन्होंने धीरे धीरे उठा रहे, ये नहीं जल्दी जल्दी उठा करके करे काम, धीरे धीरे उठा करके मेरे बच्चे को उस गाड़ी में डाला है। और डाल के फिर वहाँ से मैं ट्रीटमेंट के लिए निकली। एक डॉक्टर के ले गई, उस डॉक्टर ने मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे डॉक्टर के गई मैं। ये SMS में वहाँ पे डॉक्टर ने यही कहा है कि आपका बच्चा नहीं है। उसने कोशिश पूरी की, मशीन सब लगाई, बोले आपका बच्चा नहीं है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता ऐसे। बोले 30 मिनट पहले आ जाते तो आपका बच्चा बच जाता। इन्होंने इतनी देर कर दी, मेरे बच्चे को ये बचा सकते थे। इनकी आंखों के सामने मेरा बच्चा हेल्प मांगता रहा जीने की, और ये इग्नोर करके बैठे रहे, अपना अपना काम कर रहे थे। और वो मर रहा था सोफे पे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। सोफे पे वो बच्चा 3 बार तड़पा है सांसों के लिए, और इग्नोर करके खड़े सब। क्या ये मेरे बच्चे का इलाज नहीं कर सकते थे क्या? ट्रीटमेंट करवा सकते थे ना टाइम पर? मैं सबसे पूछ रही हूँ, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट करवा सकते थे ना, आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। इनकी लापरवाही से मेरा बच्चा गया है, इनकी वजह से मेरा बच्चा गया है। ना ट्रीटमेंट टाइम पर देने से मेरा बच्चा गया है, इनकी वजह से मेरा बच्चा गया है। मुझे ये इंसाफ चाहिए। आज तो मेरा प्रिंस सोनी गया है,
कल इस स्कूल में हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हज़ारों प्रिंस होनी है। आज मेरे बच्चे की तरह किसी और के बेटे की ये हालत नहीं हो, क्योंकि ये तो निर्दयी है, इनको दया नहीं है, ये मेरे बाबू पे दया नहीं है, तो ये किसी के भी नहीं है। किसी का भी बच्चा बेहोश होएगा, उनके सामने मरेगा तो ये मरने देंगे। मेरा बच्चा मरा है, वैसे किसी का भी बच्चा नहीं चाहे। मैं यही इंसाफ चाहती हूँ कि स्कूल बंद हो जाए, स्कूल को पूरा ख़त्म कर दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। दोषियों को सजा दिलाओ। मेरे बच्चों को, मेरा बच्चा तो नहीं आएगा वापस, ये मेरी बेटी, मेरा बाबू तो वापस नहीं आएगा। लेकिन जिस माँ के बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही है, उनके लिए मैं यहाँ पे यही न्याय मांग रही हूँ कि उनको सेफ्टी दी जाए और इस स्कूल में नहीं देना चाहिए पढ़ाई। नहीं, ये बंद कर दो स्कूल, ये कोई काम का नहीं है। जब एक बच्चा दम तोड़ रहा है और टीचर देख रहे हैं, 8-10 टीचरों की कमी नहीं है क्या? उन 10-12 टीचर में इतना भी अकल नहीं है कि एक बच्चा मर रहा है? किसी में भी इंसानियत नहीं थी कि मैं इस बच्चे को स्कूल लेके, जब वहाँ पे स्कूल मेरे प्रिंस की क्लास के बच्चों ने ये कहा कि सर आप लेट कर रहे हो, हम लेके चले जाते हैं, तो गेट को बोले बंद कर देंगे, वो नहीं जाने दे रहे थे। वो बच्चे बोले हमें अलाउड नहीं किया, नहीं तो हम बचा लेते आपके बच्चे को। नहीं किया इन्होंने, बच्चों को खुद भी नहीं गए और उन बच्चों को भी नहीं जाने दिया। इनकी वजह से कोई भी स्टूडेंट गोदी में उठा के पास में हॉस्पिटल ले जा सकता था। वो इनकी वजह से मेरा बच्चा तड़प तड़प के वहीं मर गया इनके सामने। मेरे बच्चे ने आखिरी सांस वहीं इनके साथ में ली है। इन्होंने इलाज नहीं कराया मेरे बच्चे का। और बहुत ही ये दुखद समाचार है। और हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा अभी कुछ समय पूर्व निजी विद्यालयों की चेकिंग भी इस वर्ष से शुरू करी गई है और किसी जगह पर इसका विरोध भी हो रहा है, कोई करवा भी रहे हैं, लेकिन उसमें कुल मिलाकर के सारे वही प्रावधान हैं जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके और उनकी सुरक्षा हो सके, लेकिन उस बात को वो समझ नहीं रहे अभी। तो अभी इसका भी पूरी डिटेल अभी आने वाली है। हम लोग भी चिंतित हैं, सारा प्रशासन चिंतित है और कलेक्टर महोदय ने भी अपनी कल एक रिपोर्ट ले ली है और शिक्षा विभाग से भी हमारी से रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो इसकी डिटेल में जैसे ही जाएंगे तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चित की जाएगी। शिक्षा विभाग की कार्रवाई भी निश्चित होगी। उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें जो समय है 40 मिनट या 45 मिनट का जो भी समय मिला है, उसमें हम थोड़ा सा अलर्ट होते और उनकी विद्यालय में कोई बढ़िया सी कोई समिति होती तो सतर्कता समिति के माध्यम से हम बच्चे के लिए एक अच्छा और भी प्रयास कर सकते हैं। सर, किस रिपोर्ट की, किस समिति की बात करें? स्कूल में फर्स्ट एड के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सीपीआर जिसकी होती है, कॉमन जनरल चीज़ होती है, सीपीआर होना चाहिए, वो नहीं था, कोई टीचर कर नहीं पाया। क्या इस तरह का ये छोटी छोटी चीज़ें सुधारने की शिक्षा विभाग कोशिश करेगा? बिल्कुल 100% कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है। अभी जो हमारे को जो इंस्पेक्शन के जो तरीका दिया है, डिवाइस दी है, उस डिवाइस में ये सारी बातें यही है, लेकिन इसका निजी विद्यालय बहुत सारे विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जांच नहीं कराएंगे। कई बार हमें लिख के दिया है कि हम जांच नहीं कराएंगे और हमें बैग वापस आना पड़ा है। लेकिन इस पर सभी लोग ये सतर्क हो जाते हैं और हम सब मिलकर के करते हैं तो राष्ट्र निर्माण में निश्चय ही बच्चों का भविष्य ही प्राइवेट स्कूल के सामने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे मंत्री जी महोदय तो बहुत ज़्यादातर मतलब इसको विशेष रूप में ले रहे हैं और उन्होंने ही ये केवल शुरुआत की है। इससे पहले कभी कोई चेकिंग प्राइवेट स्कूल की कभी आज तक हुई नहीं है। सर, ये जो जांच करने आए हैं, जांच करने आए, इससे कोई समय सीमा तय होगी? कब तक आप जांच सबमिट करेंगे? बिल्कुल, हमें जो है जांच तो आज या कल तक किसी भी कंडीशन में देनी होगी और इसके अलावा जो भी प्रशासनिक जांचें हैं वो डॉक्टर की रिपोर्ट्स आने के बाद सुनिश्चित की जाएगी। और एक मिनट सर, एक सवाल है कि स्कूल की कैंटीन है, बावजूद भी पेटीज बाहर से बनकर आ रहा था, उनकी क्वालिटी चेकिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता, जबकि बाहर से कोई चीज़ मंगाते हैं बच्चों को खिलाते तो क्वालिटी तो चेक करनी चाहिए और बच्चे एक दो नहीं, बिल्कुल चेक करनी चाहिए। और कुल मिलाकर के जो बच्चों के लिए जो भी कुछ खिलाया जाता है उसका नियम है कि बच्चों को खिलाने से पूर्व कम से कम 40 मिनट पूर्व वो भोजन या कोई भी चीज़ होती है वो चखी जाती है, जिससे कि कोई प्रभाव हो तो केवल टीचर पर प्रभाव हो और दुष्प्रभाव को पता करने के बाद उस पर तुरंत कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी यहाँ पर रिपोर्ट अभी मिली नहीं है और ये अभी रिपोर्ट आने पर ही ये क्लियर होगा कि यहाँ इन्होंने कोई समिति या ऐसा कुछ बना रखा है कि नहीं। क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल निश्चित सुनिश्चित कार्रवाई होगी। जो भी दंडनीय
कार्य है, निश्चित है। और इसमें यदि दंडनीय कार्य में कोई भी किसी की लापरवाही है तो उसे निश्चित है पनिशमेंट मिलना चाहिए और मिलेगा।